भक्त श्री लोमश जी ये चिरंजीवी महर्षि हैं। शरीर पर बहुत से रोम होने के कारण इनको लोमश कहते हैं। द्वीप परार्ध व्यतीत होने पर जब ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है तो इनका एक रोम गिरता है। यद्यपि ब्रह्मा जी की आयु बहुत बड़ी है, इनका एक कल्प 1000 चतुर्युगी का दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि भी होती है। इस प्रकार 30 दिन का महीना और 12 महीने के साल के हिसाब से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। लेकिन श्री लोमश जी की दृष्टि में मानो रोज रोज ब्रह्मा जी मरते ही रहते हैं। एक बार तो अपने दीर्घायुष्यता से अकुलाकर इन्होंने भगवान से मृत्यु का वरदान मांगा। प्रभु ने उत्तर दिया कि यदि जल ब्रह्म की अथवा ब्राह्मण की निंदा करो तो उस महापातक से आप भले ही मर सकते हो, अन्यथा आपके यहाँ काल की दाल भी नहीं गलने वाली है। इन्होंने कहा कि अच्छा, आश्रम में जाकर मैं वैसा ही करूँगा। मार्ग में इन्होंने थोड़ा सा जल देखा जो कि शुकर के लौटने से अत्यंत गंदा हो गया था। वहीं पर इन्होंने देखा कि एक स्त्री जिसके गोद में 2 बालक थे, पहले एक बालक को स्तनपान कराकर फिर अपना स्तन धोकर तब दूसरे बच्चे को स्तन पिला रही है। श्री लोमश जी ने इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि यह एक पुत्र तो ब्राह्मण के तेज से है और दूसरा नीच जाति के मेरे पति से जन्मा है, अतएव मैंने ब्राह्मण उद्भव बालक को धोए स्तन का दूध पिलाया है। श्री लोमश जी का नियम था कि वह नित्य ब्राह्मण का चरणोदक लेते थे। आज उन्होंने अभी तक नहीं लिया था। दूसरा जल और दूसरा ब्राह्मण मिला नहीं, अतः उन्होंने उसी जल से ब्राह्मण से उत्पन्न उसी बालक का चरणामृत ले लिया। उसी समय प्रभु प्रकट हो गए और बोले कि तुमने जब ऐसे जल को भी आदर दिया और ऐसे ब्राह्मण के चरण सरोज की भी भक्ति की, तो तुम भला जल या विप्र के निंदक कब हो सकते हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि विप्र प्रसाद से तुम चिरंजीव ही बने रहोगे। तभी तो कहा गया है, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन कर्म वचन विप्र पद पूजा। श्री लोमश जी इतने दीर्घायु होकर भी शरीर की क्षण भंगुरता का निरंतर अनुसंधान करते हुए सर्वथा अपरिग्रह पूर्वक सदा सर्वदा हरि चिंतन में तल्लीन रहते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है कि एक बार देवराज इंद्र ने अपने को अमर मानकर एक बड़ा विशाल महल बनवाना प्रारंभ किया। बेचारा विश्वकर्मा पूरे 100 वर्ष तक कन्नी वसूली चलाता रहा, परंतु तब भी न जब निर्माण कार्य का पर्यवसान उन्हें नहीं दिख पड़ा तो घबराकर वह मन ही मन ब्रह्मा जी की शरण गया। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान एक ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर इंद्र के पास पहुँचे और पूछा, देवेंद्र, आपके इस निर्माण कार्य में कितने विश्वकर्मा लगे हैं और कब तक यह पूर्ण होगा। इंद्र तो आज तक एक ही विश्वकर्मा को जानते थे। यह प्रश्न सुनकर कुछ चकराकर पूछा, क्या विश्वकर्मा भी कई हैं। तब बालक रूपधारी भगवान ने इंद्र से सृष्टि का अनंत वर्णन करते हुए नीचे जाते हुए 200 गज लंबे चौड़े चींटों के समुदाय की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया और कहा कि ये सब पहले कभी इंद्र हो चुके हैं, पुण्य क्षीण होने पर अब इस गति को प्राप्त हैं। इंद्र के पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। भगवान यह कह ही रहे थे कि महर्षि लोमश भी सिर पर चटाई रखे वहां आ पहुंचे। वस्तु तस्तु भगवान ने उनका स्मरण किया था। इंद्र ने यथोचित सत्कार किया। तदंतर भगवान ने जब मुनि से सर पर चटाई रखने एवं वक्षस्थल के रोम रिक्त स्थान के रहस्य को जानने की इच्छा की तो मुनि ने बड़ी शांति से कहा, जीवन क्षण भंगुर है। इस थोड़ी सी आयु के लिए संग्रह, परिग्रह तथा कुटिया आदि बनाने की कौन खटपट करे। यह चटाई मुझे पर्याप्त छाया दे देती है। मैंने अपनी आंखों से न जाने कितने इंद्र और ब्रह्मा का विनाश देखा है। इनकी मृत्यु पर मेरा एक रोम गिर जाता है। यही विचार कर मैं समस्त जगत प्रपंच से मुंह मोड़कर भगवान नाम का एकमात्र सहारा लेकर पर्यटन करता रहता हूँ। इंद्र को अपनी भूल समझ में आ गई और उन्होंने निर्माण कार्य बंद कर दिया। एक बार श्री लोमश जी ने श्री नारद जी से पूछा, आप कहाँ से आ रहे हैं। श्री नारद जी ने कहा, मैं नित्य प्रति भगवान श्री राम का दर्शन करने श्री अयोध्या जाता हूँ। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, नारदादि सनकादि मुनीसा
दर्शन लागी कौशलाधीसा, दिन प्रति सकल अयोध्या आवही, देखी नगरु बिरागु बिसरावही। श्री लोमश जी काक भुसुंडी जी की तरह श्री नारद जी को भी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने लगे। श्री नारद जी को यह उपदेश नहीं जचा, भगवान से शिकायत की। तब भगवान ने इन्हें भी श्री मार्कंडेय जी की तरह माया का दर्शन कराया। इन्होंने माया के प्रलय पयोधि में डूबते उतराते वैकुंठ में पहुंचकर भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की, तो भगवान विष्णु ने कहा, हम तो एक ब्रह्मांड के पालक हैं और यह माया अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राम जी की है, अतः आप श्री राम जी की शरण ग्रहण करें। लोमश जी जिस भी ब्रह्मांड में पहुंचते वहां यही आदेश होता। तब भटकते भटकते जब वे श्री अयोध्या जी पहुंचे तो इन्होंने प्रथम श्री सरजू जी में स्नान किया। तब श्री रघुनाथ जी का दर्शन हुआ। त्राहि त्राहि कहकर ये चरणों में पड़े, तब माया से छूटे। फिर तो इन्होंने खूब श्री राम जी का यश गाया, जो लोमश रामायण के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। जय श्री राम।